इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हमारे पास ये कॉलम है और सिंक्रोनियस में ये कॉलम है। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन करैक्टर बाय करैक्टर होती है, एक एक करैक्टर करके सेंड किया जाता है। उसके शुरू में स्टार्ट बिट और एंड पे स्टॉप बिट। लेकिन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और एसिंक्रोनियस में डेटा सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता। सेंडर को नहीं पता होता कि रिसीवर ने कितना रिसीव किया है और रिसीवर को इस चीज़ का नहीं पता होता कि सेंडर ने कितना डेटा सेंड किया है। लेकिन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में ये डेटा सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। सेंडर और रिसीवर दोनों वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं। और टाइम इंटरवल जो है एसिंक्रोनस में फ़िक्स नहीं होता। करैक्टर्स के दरमियान में टाइम समटाइम्स जो टाइम इंटरवल है वो थोड़ा सा होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ये टाइम इंटरवल जो है बिल्कुल सेम होता है और गैप्स बिटवीन टू करैक्टर्स जो हैं यहाँ पे हो सकते हैं एसिंक्रोनियस में, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनियस में गैप्स नहीं होते। और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के हर करैक्टर के शुरू में स्टार्ट बिट और एंड पे स्टॉप बिट जो है इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्लॉक पल्सेस को, क्लॉक सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन लेस एफिशिएंट और स्लोअर होती है क्योंकि हर कैरेक्टर के शुरू में स्टार्ट बिट और एंड पे स्टॉप बिट होती है। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनियस ज़्यादा एफिशिएंट और फास्टर होती है। जी, बैंडविड्थ अमाउंट ऑफ डेटा, वो अमाउंट ऑफ डेटा हम उसको कहते हैं जो कि कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम में से यूनिट ऑफ टाइम के अंदर हम सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो इसकी सिंपलेस्ट डेली लाइफ एग्जांपल आप ये देखते हैं कि जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, प्रेयर के लिए खड़े होते हैं शोल्डर से शोल्डर मिला के, इसी तरह से आप एज्यूम करें कि आप अपने क्लासरूम में कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स जो है एक साथ इकट्ठे क्लासरूम के दरवाजे में से गुजर सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। लेकिन अब आप कंपेयर करें कि आपका कॉलेज का जो मेन गेट है वहाँ पे कितने बच्चे गेट में से स्पेसिफिक यूनिट टाइम में एक साथ जो है इकट्ठे होकर गुजर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो 15 से 20 बच्चे हो सकते हैं कि कंधे से कंधा मिला के, तो इतना बड़ा गेट है कि उसके अंदर से गुजर सकती है। तो इस तरह से आप बैंडविड्थ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर मीडियम जो है बाउंडेड मीडिया है, तो उसकी कैपेसिटी होती है डेटा को सेंड और रिसीव करने की। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स को हम बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल्स हैं इनकी बैंडविड्थ साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज पर सेकंड हम मेजर करते हैं। बेस बैंड एक कम्युनिकेशन टेक्निक है। इस तरीक़ाकार में जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो डिजिटल सिग्नल्स को, जो कि हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, उसमें विदाउट मॉड्यूलेशन हम उसको ट्रांसमिशन लाइन में सेंड कर देते हैं। उसमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं होती। मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है? देखिए इस फिगर में हमारे पास ये जो सिंबल नज़र आ रहा है ये डिजिटल सिग्नल्स का है। ये हमारे पास मॉडम एक डिवाइस है। ये डिवाइस जो है जब डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करेगी तो उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेगी ताकि टेलीफोन लाइन में उसको ट्रांसमिट किया जा सके। तो बेस बैंड सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसको मॉड्यूलेट नहीं किया जाता। यहाँ पे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन। और इस तरीक़ाकार में एक अहम बात ये भी होती है कि ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ एक सिग्नल सेंड किया जा सकता है, इससे ज़्यादा सिग्नल सेंड नहीं किए जाते। और यही वजह है कि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं इन्हीं को हम बेस बैंड सिग्नल्स कहते हैं।
ब्रॉडबैंड जो है ये भी एक ट्रांसमिशन टेक्निक है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना है, जैसा कि वॉइस है, वीडियो है, और ये हमने दूर दराज अगर भेजना है तो ये ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज़ की जाती है। इस तरीक़ेकार के तहत जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनकी मॉड्यूलेशन की जाती है और उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, और जितनी भी ट्रांसमिशन होती है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करने के लिए FDM यूज़ किया जाता है। ये एक डिवाइस है, FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये FDM जो है क्या करता है कि जैसे आपको यहाँ से फिगर में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, जैसा कि बेस बैंड हमने पहले इसको स्टडी किया है, इसके अंदर सिर्फ एक सिग्नल हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन FDM जो है ये इसको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करता है। ट्रांसमिशन वही है, लेकिन उसको ये अलग एक लेन इसने बना दी, उसके अंदर एक चैनल क्रिएट कर दिया, ये अलग एक चैनल क्रिएट कर दिया है, और ये तीसरा एक अलग चैनल जो है वो क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से डेटा जो है वो जा रहा है, फिर उसके बाद वॉइस जा रही है और यहाँ से वीडियो जा रही है। तो ये FDM जो है उसी ट्रांसमिशन लाइन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स, और जिसकी वजह से आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यही वजह है कि ब्रॉडबैंड जो ट्रांसमिशन होती है ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू बेस बैंड ट्रांसमिशन। और यहाँ पे इस टेक्निक के तहत जो है एक जो सिग्नल जा रहा है, सेम जो लाइन है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, उसके अंदर एक सिग्नल दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकता, और इस तरह से कोई भी लेन जो है, चाहे ये कि एक ही ट्रांसमिशन लेन है, लेकिन ये सिग्नल्स आपस में मिक्स नहीं होते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती है।